पिछले 20 सालों से स्मगलिंग की वजह से शहर में गोल्ड, हवाला, डायमंड्स, इनकी लीगल एंट्री काफी हद तक बढ़ गई है और इन सब के पीछे एक बड़ा कारण है ये 3 लोग। ये है मारी। अंडरवर्ल्ड में सब इसे मारी गोल्ड कहते हैं। नॉर्थ तमिलनाडु का सारा इल्लीगल सोना चेन्नई से ही निकलता है और इस सारे ऑपरेशंस को कंट्रोल करता है मारी। ये रोडवेज या एयरवेज का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करता। इसका सारा इल्लीगल सोना पानी के जहाज से आता है। कई इंटरनेशनल शिप्स के साथ इसका टाई अप है। पॉलिटिकल कनेक्शंस हैं, इसे कोई छू नहीं सकता। ये है कलकंडू रवि। चेन्नई के सारे डायमंड मर्चेंट्स का यही एक गॉडफादर है। इसका सारा नेटवर्क इंडिया के बाहर से चलता है। ये ज्यादातर हवाई सफर ही करता है। कई इंटरनेशनल स्मगलर्स और ब्रोकर्स के साथ इसके कनेक्शंस हैं। लेकिन इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसका कस्टम डिपार्टमेंट पर पूरा कंट्रोल है। हवाला, मनी लॉन्ड्रिंग, डॉलर्स, यूरोज, दिनार्स, चाहे जो भी करेंसी हो, इंटरनेशनल रूट से ये इंडिया में ले आता है। पर बिना पकड़े जाए स्टेट बॉर्डर्स को क्रॉस करना काफी मुश्किल काम है। स्टेट बॉर्डर्स से ये करेंसी सेफली निकालने के लिए रनर्स को बड़ी कमीशन मिलती है और हर स्टेट का अपना एक रनर होता है। तमिलनाडु में इस काम का एक्सपर्ट है डॉलर सुंदर। 20 साल पहले ये तीनों मिलकर एक सेठ के लिए काम करते थे। इनकी एक टोली थी। एक दिन इन्होंने उस सेठ को बीच सड़क पर मार डाला और उस केस की तहकीकात करने वाले पुलिस ऑफिसर को रिश्वत देकर पूरा इल्जाम सेठ के लिए काम करने वाले अकाउंटेंट पर डाल दिया और वो बेचारा अंदर हो गया और इन तीनों ने मिलकर धंधा शुरू किया। लेकिन कुछ समय बाद ही तीनों में अनबन हुई और तीनों ही अलग हो गए। तो ये है वो ट्रायंगल। खबर मिली है कि इस महीने की 30 तारीख को हार्बर के जरिए मारी गैंग गोल्ड स्मगल करने वाली है। इस वक्त इस विषय पर मैं रिसर्च कर रही हूँ। जल्द ही इस पर मैं एक आर्टिकल भी लिखने वाली हूँ और फिर जब एयरपोर्ट से अगले स्मगलिंग की इन्फॉर्मेशन मुझे मिलती है, मैं उस पर भी रिसर्च शुरू कर दूंगी। हेलो, हाँ बोलो। सुनो, मैंने तुम्हें फोटो भेज दिया है। मुझे उसकी पूरी डिटेल्स चाहिए। अभी अभी ऑफिस पहुंची हूँ, चेक करके फिर बताती हूँ। काम हो जाएगा। भाई 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 भाई, काम जरा वही लड़की है ना? कौन सी लड़की? अरे जिसे मॉल में देखा था, ये वही लड़की है। जल्दी करना प्लीज। ए, हाँ ओके। और इधर आ। ए, तुझे बुला रहा हूँ। अच्छा तो इधर आ। कौन है ये? उस दिन मॉल में हम पे नजर रख रही थी भाई। मेरे को लगा कस्टमर है तो छोड़ दिया था। तेरी चुप। एक काम भी ठीक से नहीं करना आता तेरे को। तो ही थी ना? उस दिन तेरे को मॉल में छोड़ के गलती की। तेरे को छोड़ना नहीं चाहिए था। वो ऑटो वाला बचाने नहीं आता ना, तो फिर मैं दिखा था। हेलो मैडम। नमस्ते मैडम, कैसी हो? सब ठीक है ना? ये भाई अपना कस्टमर है। काहे को हमेशा इसी के पीछे बेचारी के पड़े रहते हो आप लोग? भाई आप बोलो ना इनको। भाई यही सारे फसाद की जड़ है। बोल रहे, बोलना। प्लीज मुझे मत मारिएगा। मुझे भी फंसाया गया है, बिल्कुल आप ही की तरह। देखिए अभी वो एयरपोर्ट पर ही है और मुझे आप सिर्फ 10 मिनट दीजिए प्लीज। मैं आपको सब कुछ बता दूंगी। कलकंडू वही है क्या? एयरपोर्ट के अंदर? अब ये इतना बड़ा हो गया है कि एयरपोर्ट के अंदर घुस के बिजनेस कर रहा है। भाई मैंने पता कर लिया, वो लोग शहर में कहीं नहीं है। ये लड़की सच बोल रही है, वो लोग एयरपोर्ट पे हैं। तू कुछ टेटिव बोल रही थी। सर, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट। ओह, तो मेरे बारे में तो सब कुछ जानती होगी। डिटेल देने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छी तरह समझ गई होगी मैं कितना खतरनाक हो सकता हूँ। तू अभी के अभी एयरपोर्ट के अंदर जा, डायमंड का लोकेशन और उसका स्टेटस पता करके बता। अपना इन्वेस्टिगेशन दिमाग ठीक से चला और हमें खबर दे। हाँ, करेगी ना? बोलेगी कि नहीं? या ओके ओके सर। सर, यहीं आके कलेक्ट करना है क्या? कल शाम को आ जाइए। एक्सक्यूज मी सर। सर, आई एम अ जर्नलिस्ट। आई नीड टू मीट अ सीनियर ऑफिसर राइट नाउ। मिस्टर रंजीत से मिलिए। सर, कहाँ है वो? वो वहाँ पर है। सर। मैम। ओके, थैंक यू सर। जाने मत देना इसको। ओके ओके सर, आप जा सकती हैं। थैंक यू सर। हाय सर, आई एम सितारा। एक डेली न्यूज़पेपर में मैं जर्नलिस्ट का काम करती हूँ। यहाँ कुछ लोग डायमंड्स की स्मगलिंग करने वाले हैं। क्या? यस सर। तुम ये कैसे जानती हो? वो बात ये कि इसी स्टोरी पर मैं इन्वेस्टिगेशन कर रही हूँ, जिसके दौरान ये इन्फॉर्मेशन मेरे हाथ लगी। पर ये डायमंड्स आ कहाँ से रहे हैं और कितनी कीमत है इन डायमंड्स की?
देखिए वो सारी डिटेल्स तो मैं नहीं जानती सर, लेकिन डायमंड स्मगल होने वाले हैं ये मुझे पक्का पता है। पर हमने पहले ही इस केस में 5 लोगों को अरेस्ट कर लिया है और तुम मीडिया वाले इसमें प्लीज ना पढ़ो तो बेहतर होगा। हम लोग इसे अच्छे से संभाल लेंगे। एक गैंग तो कार पार्किंग में कब से वेट कर रही है सर। हेल्प मी सर प्लीज। वेट, यही रुको। ओके हे, पीछे करो, रिवाइंड। हेलो सर। सर एक गैंग यहाँ कार पार्किंग में है सर, आपका ही माल हासिल करने के लिए। आपके लोग हैं क्या सर? नहीं, मेरे लोग नहीं हैं। कोई और गैंग हो सकता है। तुम माल संभाल के रखना। मैं उन्हें बाहर से अंदर नहीं आने दूंगा और तुम माल अंदर से बाहर मत जाने देना। ओके, समझ गया सर। मैंने उसका फुल बैकग्राउंड चेक कर लिया है। आई थिंक एयरपोर्ट पर वो शायद स्वीपर का काम करता है। शायद 3-3.5 साल। वो एयरपोर्ट पे स्वीपर का काम करता है क्या? करीब 3.5 सालों से। हाँ ना, 3 साल उसने बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द ईयर का अवार्ड भी जीता है। इतना ही नहीं, ऐसा वो एक ही स्वीपर है जिसे एयरपोर्ट की सभी जगहों पर एक्सेस मिलता है। और डिटेल्स मिलते ही कॉल करती हूँ। बाय। भाई क्या लगता है वो लड़की वापस आएगी? इतना डरा धमका के भेजा है कि वापस जरूर आएगी। ये वही टीम है, जरा संभल के। क्यों रे, मिलिट्री कैंप में मुझे गन दिखा के मन नहीं भरा तुम्हारा? जो यहाँ एयरपोर्ट में भी गन लेके आए तुम। लाओ इधर गन। सर आपको ज्यादा नहीं कर रहे हैं, हमारे पीछे पड़ने के अलावा और कोई काम नहीं आपको। ओए, यही मेरा काम है। ऑफिसर्स, अरेस्ट हिम। तू यही एक तरीका है, मैंने सब चेक किया है। यह है एसी वेंट का ब्लूप्रिंट। इसमें से कोई एक वेंट लॉकर रूम का होना चाहिए। एक काम करते हैं, हम तीनों एक रूट लेते हैं। तुम दोनों एक रूट से जाओ और अगर लॉकर रूम तक पहुंचते हो तो डायमंड्स लेके इधर आ जाना। हाँ, ओके? राइट से, तुम तीनों लेफ्ट से। ओके, चलो। ओके, मैंने सब कुछ चेक कर लिया है। मैं सब संभाल लूंगा। मीडिया में हो इसका मतलब ये नहीं कि छोटी से छोटी चीज का बड़ा इश्यू बना दोगी। तो तुम चिंता मत करो, मैं संभाल लूंगा। ठीक है? नाउ प्लीज गो। मुझे सुबह से ही कुछ अजीब सा लग रहा है। आज एक ही दिन में इतने सारे स्मगलर्स आए हैं। जल्दी जल्दी जल्दी। खोल खोल, जल्दी खोल। खोल के देख, जल्दी पकड़। है ना अंदर? बता बता बता। वेरी गुड, वापस रख दे। इधर ला। टाइसन ला, बाहर जाके बांट लेंगे। बाहर ले ले मेरे से। भाई बोला खाली हम बाहर आएंगे। मैं समझा नहीं टाइसन। तेरे बारे में हम सब कुछ जान चुके हैं। अभी हमें माल मिल गया है, तेरी कोई जरूरत नहीं है हमें अभी। टाइसन, अब समझा मैं तुझे।
तुम्हें विश्वास नहीं होगा, वो मिनिस्टर भी इस कांड में इन्वॉल्व है। क्या हुआ, उधर क्या देख रहे हो? अरे अब नीचे कैसे उतरूं? अरे सीढ़ी कहाँ है? सीढ़ी तो दे।